जाने से घबराई प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की मांगों पर गंभीरता से गौर करने का आश्वासन दिया। सरकार ने घोषणा की कि 1 महीने में हाई पावर कमेटी डॉक्टरों की इन मांगों को लेकर निर्णय लेगी। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश भर के डॉक्टरों की हड़ताल महज 2 घंटों में खत्म हो गई। सारे डॉक्टर काम पर लौट गए और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने 17 फरवरी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। पुरानी पेंशन स्कीम, अस्पतालों में व्यवस्था, संसाधन बढ़ोतरी, अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी के बजाय चिकित्सकीय संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही थी। उधर अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों की सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी भोपाल में डेरा जमाए हुए थे। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग से चर्चा के बाद डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला। डॉक्टरों ने सीएम के सामने मजबूती के साथ अपनी मांगे रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी गठन की घोषणा करते हुए 1 महीने में सारी मांगों को लेकर निर्णय लेने की बात कही। इसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर हो रहा था और मरीज परेशान हो रहे थे। बता दें कि शासकीय डॉक्टरों के साथ संगठनों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। इंदौर में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की। डॉक्टरों को काम करने के लिए उचित वातावरण देने, प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी रोकने, उच्चतम पदों पर चिकित्सकीय संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना, चिकित्सकों के लिए डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी DACP लागू करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, डॉक्टरों की पदोन्नति सहित अन्य मांगे थी। अब हड़ताल खत्म हुई तो सारे डॉक्टर काम पर लौट गए। हमारे जो सेंट्रल कमेटी है चिकित्सकों की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री के बाद में माननीय CM साहब के साथ भी बात हुई है। तो CM साहब ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया है और लिखित में आश्वासन दिया है कि विदिन 1 मंथ में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन मांगों पर विचार करेगी और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देगी और लागू करेगी। और उसके बाद में उसके मिनट्स भी लिखित में दिए गए हैं। क्योंकि CM साहब ने खुद मंत्रालय में बुला के बात की है, तो हम CM साहब की बात के बाद में अपनी स्ट्राइक को हम विड्रॉ कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर मान लो हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 1 महीना बाद पुनः हम खड़े हो जाएंगे वापस और हम इस आंदोलन को फिर शुरू करेंगे। सर, स्वास्थ्य सेवाएं में जो अभी तक प्रभावित हो रही थी वो वापस से बहाल हो रही है। आप लोग सब इमीडिएटली हमारे डॉक्टर्स हैं वो तो गरीब मरीजों की तकलीफ को नहीं देख सकते, चिंतित हैं। हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो पेशेंट हमने ऑपरेट किए थे जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो हमने इनके अपने जूनियर डॉक्टर के कान में कह दिया था कि सुबह शाम राउंड ले लेना, भले ही हड़ताल पर रहो। उसकी गलती नहीं है, गलती जिनकी है, गरीब आदमी का खामियाजा नहीं भुगतेगा। तो हम इतने चिंतित हैं, हम इतने संवेदनशील हैं अपने मरीजों के प्रति। ऐसा नहीं है कि हमने जो वेंटिलेटर पर मरीज़ हैं, हमारे डॉक्टर्स उनकी तीमारदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये स्थितियाँ गंभीर हो गई थी, इनको बताना आवश्यक था। अब ये जाग गए हैं, देश को अब अच्छा बनाएंगे, अच्छी सुविधाएं आएंगी, उम्मीद है। सर, आपका नाम और पद बता दें। मैं डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी। जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ MTA के अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई और CM साहब ने हमारी बातों को समझा और उन्होंने उनके स्वयं के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी बनाई जो कि 1 महीने की पीरियड में हमारी इस मांगों को पूर्ण करेगी, ऐसा उन्होंने हमें लिखित में आदेश दिया है। तो इसलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, मीडिया के साथियों का, जिन्होंने सकारात्मकता से हमारी मांगों को समझा और इसको विभिन्न मंचों पर उठाया, जिसकी वजह से सरकार को ये बात समझ में आई कि हमारी मांगें जायज़ है। और इसीलिए हमारे सारे संगठन अपना जो आंदोलन है अभी वापस ले रहे हैं, मरीजों के हित में, राज्य की जनता के हित में इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं और हम आशा करते हैं कि CM साहब ने जो हमको लिखित आश्वासन दिया है उसे वो शीघ्र पूरा करेंगे। सब काम पर लौट गए? सभी आज तत्काल प्रभाव से सभी लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। बहरहाल बता दें कि प्रदेश भर के 49 जिला अस्पताल, 13 मेडिकल कॉलेज और भोपाल गैस राहत अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल में शामिल हुए थे, लेकिन अब सभी काम पर लौट गए।